ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी परमहंस महाराज जी की जीवनी में हम आपको पिछली वीडियो में महाराज जी की शालीय शिक्षा और व्यायाम की प्रेरणा के बारे में बताए थे, और अब इस वीडियो में हम आपको महाराज जी के वैवाहिक जीवन के बारे में बताएंगे। उन्हीं दिनों माता जी आपके विवाह की योजना बनाने लगी। आप बोले, माता जी हमारा ब्याह मत करो, मैं केवल पहलवानी करूँगा। लेकिन पौत्र का मुँह देखने की लालसा माई लोगों में स्वाभाविक होती है। वह एक बढ़िया शानदार बिटिया ढूंढ लाई और लाख मना करने पर भी बोली, तू अभी लड़का है, क्या जाने, हम लोग गृहस्थ हैं, अनादिकाल से हम लोगों की यही परंपरा है। कहता है ब्याह नहीं करूँगा, यह हम लोगों का धर्म है। उन्होंने डांट डपट कर आपका विवाह करा ही डाला। विवाह तो हो गया, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। पहलवानों को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, वह सावधान रहे। उन्हें शिक्षा मिली थी, ब्रह्मचर्य व्रत से रहो। वह अपने व्रत के पक्के रहे। विवाह हुए वर्षों बीत गए, लेकिन स्त्री से मानो कोई मतलब ही नहीं। हुआ न हुआ बराबर। माता जी कुछ समझा रही थी कि लाया है दूसरे की बिटिया, तब ऐसे ही रखेगा। गृहस्थी का कुछ धर्म होता है। इतने में भाभी आई और उनकी गर्दन पकड़कर जिस कमरे में उनकी पत्नी थी उसमें ढकेल कर कहा, चल अंदर, और किवाड़ी बंद कर दिया। बराबर दबाव पड़ता रहा। रोज़ यही झगड़ा। क्रमशः 3 या 4 बच्चे हुए, लेकिन पहलवानी का अभ्यास बराबर चलता रहा। कुश्तियाँ भी चल रही थी। महाराज का विचार था कि तमकुही स्टेट में 2 महीने में गामा आने वाला है, उससे हाथ मिलाकर देखूंगा कि हम में और उसमें अंतर कितना है। महाराज यह सोचते ही नहीं थे कि वह हमें पटक देगा। महाराज को भान था कि बहुत हुआ तो कुश्ती बराबर की रहेगी। माना कि वह बहुत बड़ा पहलवान है, फिर भी अधिक से अधिक बराबर रहेगा। और क्या होगा, पटकनी तो कभी खाए नहीं थे, कोई पटक भी सकता है, यह तो ज्ञान ही नहीं था। देखें उसमें और हमें अंतर कितना है। उसके लिए तैयारी ही कर रहे थे और अपनी मस्ती में। काम कुछ नहीं, 5 किलो दूध नित्य की खुराक थी। जितना चाहो घी, बादाम, यह व्यवस्था बड़े भाई साहब ने दी थी। इतने का उन्होंने नियम बना रखा था, इसमें वे कभी कमी नहीं आने देते थे। आपके चरित्र पर भी वह पूरा ध्यान देते और डांट फटकार भी करते रहते थे। एक बार बड़े भाई साहब ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। महाराज ने कहा, हम कहाँ गलत हैं? महाराज जी बताते थे, हो मुँह से निकल ही तो गया। फिर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई साहब हमारी भलाई के लिए ही कर रहे थे, हमारे मुँह से क्यों निकल गया। परिवार में बहुत शिष्टाचार था, बड़े छोटे की पहचान थी, मर्यादा थी। गृहस्थी क्या होती है, महाराज को इसका भान ही नहीं था। भाई साहब ने स्थानीय चीनी के कारखाने में आपकी नौकरी का प्रबंध भी करा दिया, किंतु पहलवान क्या जाने नौकरी क्या होती है। थोड़ा सा असावधान हुए तो मशीन में अंगूठा जरा सा कट गया। आप बोले, धत तेरी की, आप नौकरी छोड़कर चले आए। 1 महीने में आप ही नौकरी से अलग हो गए और पुनः पहलवानी में लग गए। यह रही महाराज जी की वैवाहिक जीवन। और अब हम आपको अगली वीडियो में महाराज जी के आकाशवाणी एवं संत मिलन की कहानी बताएंगे। जी धन्यवाद।